नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत सामान्य विज्ञान स्वास्थ्य और रोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 1 के अंतर्गत संक्रामक रोग की जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ाई करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। चलो चलते हैं। आज के पाठ्यांश मुद्दे क्या हैं? पाठ्यांश मुद्दे है असंक्रामक रोग, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जेनेरिक औषधियाँ, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जीवन शैली और बीमारी, उसका क्या संबंध है, और अंत में हम पढ़ाएंगे आओ मनाएं स्वास्थ्य दिन। ठीक है, चलो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम लेंगे संक्रामक रोगों के प्रकार। अब संक्रामक रोगों के प्रकार में क्या है, उसके सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। कर्क रोग, मधुमेह और हृदय विकार। आइए चलते हैं असंक्रामक रोग की परिभाषा क्या होती है। असंक्रामक रोग क्या होता है? वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति रोगी स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते, अर्थात कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से व्यक्ति के शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कर्क रोग। कर्क रोग क्या होता है? कर्क रोग जो होता है, कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग की कोशिकाओं का समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर क्या होता है? कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहा जाता है। ये जो रोग है वो फेफड़ों, मुंह, जीभ, जठर, स्तन, गर्भाशय, त्वचा, इन अंगों में तथा रक्त या अन्य ऊतकों में हो सकता है। कारण क्या हो सकते हैं इसके? अधिक मात्रा में तंबाकू गुटखा खाना, मद्यपान धूम्रपान करना, आहार में तंतुमय अन्य पदार्थों का समावेश नहीं होना, अधिक मात्रा में जंक फूड जैसे वड़ा पाव पिज्जा इनका खाना। इस प्रकार और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि आनुवांशिकता भी एक कारण हो सकता है। लक्षण क्या है? कर्क रोग को हम किस तरह से पहचानेंगे कि हमें कर्क रोग होने की संभावना हो रही है? पहला लक्षण है दीर्घकालीन खांसी होती है, मतलब बहुत दिनों तक खांसी रहती है। आवाज में परिवर्तन होता है, खाते समय गले में दर्द होता है। दूसरा, उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन होती। तीसरा, स्तन में गांठ निर्माण होना और अकारण वजन कम होना। यह कारण जो है और लक्षण जो है कर्क रोग को समझने के लिए और उससे बचने के लिए इनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। चलो चलते हैं अगले रोग की ओर, जो बहुत ही फेमस और भारत में प्रचलित है। बहुत सारे लोगों को मधुमेह जो है डायबिटीज़ ने घेर के रखा हुआ है। मधुमेह होता क्या है? स्वादुपिंड में निर्मित होने वाला इंसुलिन संप्रेरक रक्त की ग्लूकोज की शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती। इस विकार को मधुमेह कहते हैं। ठीक है। कारण क्या है? लक्षण, रात में मूत्र विसर्जन में के बार बार जाना पड़ता है, वजन में वृद्धि या कमी हो जाती है,
ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके कारण आनुवांशिकता भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हृदय विकार की ओर। हृदय विकार, हार्ट डिजीज। हृदय की पेशियों को रक्त की अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक द्रवों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्य क्षमता कम होती है। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह व औषधोपचार अत्यावश्यक है। हृदय के लक्षण क्या है? हृदय रोग के लक्षण क्या है? सीने में असहनीय दर्द होना। सीने में दर्द के कारण कंधे, गर्दन और हाथ में दर्द होता है। हाथ सिकुड़ जाते हैं, पसीना आता है, अस्वस्थ हो जाते हैं आदमी और कपकपी सी महसूस होती है। इसके कारण क्या है? धूम्रपान करना, मद्यपान करना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, शारीरिक कष्ट की कमी, व्यायाम का अभाव, निरंतर बैठ के काम करना, आनुवांशिकता, तनाव, अति क्रोध और चिंता। तो इन सभी कारणों से हृदय का विकार होने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए और कुछ को हमें त्याग देना चाहिए। अब हृदय विकार जिसको हो गया है, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले प्रथमोपचार में क्या करना चाहिए? 108 पे आपको कॉल करना है। एम्बुलेंस के आते तक जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है उसके दिल के ऊपर जोर जोर से दबाव डालना जरूरी है और उसके पश्चात हॉस्पिटल में पहुंचने के पश्चात अपने जिनकी उपचार पद्धति जो है वो उपचार पद्धति के आधार पर अनेक प्रकार है। देखिए जो कौन कौन से हैं। हृदय विकार पर उपचार प्रक्रिया में बाईपास सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी, हृदय प्रत्यारोपण, स्टेटस डालना या पेसमेकर लगाना आदि प्रकार से हृदय विकार पर उपचार किया जाता है। तो बच्चों चलो आगे हम देखते हैं कुछ औषधियों के बारे में। औषधियाँ क्या होती है? औषधियाँ हमारे लिए जीवन दान भी होती है और वो हमारे जीवन के लिए खतरा भी होती है। औषधियों का इस्तेमाल हमें ज़रूरत से ज़्यादा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए। यहाँ देखिए जेनेरिक औषधियाँ। जेनेरिक औषधियाँ क्या होती है? यही साधारण औषधियों की तरह ही होती है। इसमें क्या है? इसकी निर्मित में तथा वितरण में किसी पैटेंट की आवश्यकता नहीं होती। यह औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य और उसी दर्जे की होती है। जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय कुछ औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का फार्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है। इस कारण जेनेरिक औषधियों की कीमत ब्रांडेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे जीवन शैली और बीमारियों से क्या संबंध है? जीवन शैली जिसकी ठीक रहेगी उसको बीमारियां कम होगी और जिसकी जीवन शैली अपने हिसाब से कैसी भी रहेगी तो उसको बीमारियां अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है, जीवन शैली का अर्थ क्या होता है? आहार विहार। इसमें हर दिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है। इसमें देर तक उठना, देर तक सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम तथा कष्ट के कार्य का अभाव, जंक फूड खाना, ऐसी बातों का अनुपात बढ़ गया है। इसलिए बीमार पड़ने का अनुपात भी बढ़ गया है। बीमार होने का अनुपात कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उचित जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। इसमें उचित नींद, उचित आहार, इसके अलावा योगासन, प्राणायाम और व्यायाम करना आवश्यक है। इसी प्रकार व्यायाम भी
अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर पतला, जिसकी शरीर अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, उसको ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए। जिसका शरीर कमजोर है, पतला है, तो उसको जरूरत के हिसाब से ही व्यायाम करना चाहिए, है कि नहीं। प्राणायाम तथा योगासन जो है वो विशेषज्ञ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, और इससे संबंधित विविध प्राणायाम योगासन से जो टीवी पर वीडियोस रहते हैं उनको देखकर ही करना चाहिए। तो बच्चों आओ चलो आगे देखते हैं हम कि मनाए स्वास्थ्य दिन। 7 अप्रैल को जो है वह विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्वास्थ्य से संबंधित दिन है। वैसे तो 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल क्रिएटिव टीचर को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद।